क्या हेयर पैच करवाने वाले पेशेंट्स बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? तो देखिए, जिनको बहुत सीवियर ग्रेड ऑफ हेयर लॉस हो, कई बार वो क्विक इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए हेयर पैच करवा लेते हैं। मान लीजिए शादी होने वाली है तो जल्दी से रिजल्ट चाहिए, वो 9 महीने वेट नहीं कर सकते, तो वो कई बार हेयर पैच करा लेते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद स्कैल्प में खुजली होती है, इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, या हर महीने या महीने में 2 बार भी कई बार आपको सर्विस के लिए जाना पड़ता है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है उसमें। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर पेशेंट्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम अब हेयर पैच नहीं लगाएंगे, हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो क्या ये पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें उनको समझनी पड़ेंगी। क्या हैं वो बातें? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी डेंसिटी उनकी हेयर पैच में थी, उतनी डेंसिटी हम उनको हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं दे सकते। दूसरा, एक इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं है, आपको 6 से 9 महीने के बीच में वेट करना पड़ता है रिजल्ट आने के लिए। हाँ, ये जो फियर रहता है उनको कि कभी किसी फंक्शन में गए, डांस में गए, किसी का हाथ लग गया, तेज हवा चली तो पैच का बॉर्डर दिख गया या पैच निकल के गिर जाएगा, वो सब रिस्क नहीं है। तो पेशेंट्स उस हिसाब से बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बट येस, डेंसिटी उससे थोड़ी सी कम रहती है, तो ये चीज़ अगर पेशेंट्स एक्सेप्ट कर लें तो दे विल बी वेरी हैप्पी। ऑल्सो जो पेशेंट्स को बहुत इचीनेस, रेडनेस या स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, हम उनको 2 से 3 हफ्ते के लिए वेट करवाते हैं, क्योंकि जब आप 2 से 3 हफ्ता वेट करते हो और ये रेडनेस सेटल हो जाती है, तो उस टाइम पे हम आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और आपके बचे हुए जो पुराने बाल हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी रीएक्टिवेट कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म एडहेसिव की वजह से कई बार ये एग्जिस्टिंग हेयर खराब हो जाते हैं हेयर पैच लगाने के बाद। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको भी रीएक्टिवेट कर लें ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकें। और कुछ भी अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।